नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। विधानमंडल के दोनों ही सदनों के सत्र की इस महीने किसी भी दिन घोषणा हो सकती है और शुरुआत भी हो सकती है। आपको बता दें कि विधानमंडल के सत्र में इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो बातें कही थी उस पर अमल भी करेंगे। इसके लिए उन्हें आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने चैलेंज भी किया है और निमंत्रण भी दिया है कि वो जाएं, राज्यपाल से मिलें और मिल करके सदन में बहुमत साबित करें। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा था कि ये सरकार अब चलने वाली नहीं है, 90 दिनों के अंदर में गिर जाएगी। उनके कहने के आज 15 दिन हो गए और इन 15 दिनों में लगभग कई बार इस बात की चर्चा हो चुकी है। आपको बता दें कि इस बीच में ये बातों का भी अंदेशा लगा है और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में तल्खियाँ बढ़ी हैं। पिछले 1 महीनों में भले ही कोरोना काल रहा हो, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक काल भी बड़ा ही डरावना रहा है बिहार के लिए और ख़ास करके कहा जाए तो देश की राजनीति के लिए भी। देश भर में एक साझा विपक्ष की तैयारी चल रही है। वहीं बिहार में नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पे सरकार के जीवित रहने पर, सरकार के बने रहने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सवालों को लेकर के हमने जब बातचीत किया था तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इस बात को कहा गया था। संजय टाइगर ने खुल करके इस बात को बताया था कि अगर तेजस्वी यादव को लगता है कि उनके पास बहुमत है, सरकार गिर रही है, तो उन्हें चाहिए कि वो जाएं, राज्यपाल से मिलें और बहुमत साबित करने के लिए वक्त मांगें, सदन में आएँ और सदन में बहुमत सिद्ध करें। आपको इसके बाद बता रहे हैं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सरकार का क्या होगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन एक बात तय नज़र आ रही है कि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ इस बार सदन में नीतीश कुमार और उनकी सरकार को घेरने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि इस बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जिनको लेकर के नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हैं। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता एमएलसी ने जम करके देवेश कुमार ने अपनी ही पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने छोटा मोटा नहीं बल्कि 40 करोड़ से भी ज़्यादा का घपला और अनियमितता की बात कही है। इस बात का एक ऑडियो जारी हुआ था, जिस ऑडियो को लेकर बाद में उन्होंने अस्वीकार भी किया था कि इस ऑडियो को मैनिपुलेट किया गया है। लेकिन इन बातों से भी बड़ी बात हो गई है कि नीतीश कुमार के ही पार्टी के, उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री मदन सहनी ने अपने विभाग से इस्तीफा देने की बात की है। मंत्रिमंडल से ही बाहर होने की बात उन्होंने कह दी है और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि वो अपना काम, चूँकि सामाजिक कल्याण विभाग उनके पास है और आम लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, आम लोगों के लिए वो काम करते हैं, ऐसी स्थिति में उनका ये कहना निश्चित रूप से नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करता है। एक तरफ, दूसरी तरफ कोरोना काल को लेकर के भी विपक्ष में बहुत सारी तल्खियां हैं। विपक्ष लगातार कोरोना काल को लेकर के नीतीश कुमार को घेरता रहा है। इस बीच में नीतीश कुमार के कई ऐसे नियम निकले, कई ऐसी बातें सामने आई जिसमें मंत्रियों तक को अपने घर से निकलने के लिए नहीं निकलने के लिए मजबूर कर दिया गया। इन सारी बातों का जवाब निश्चित रूप से सदन में विपक्ष मांगेगा। अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का ऑफर या फिर कहा जाए कि प्रस्ताव कि तेजस्वी यादव सदन में बहुमत साबित करें, इन सब के बीच में पूरे तरीके से भीतर खाने में क्या कुछ चल रहा है वो निश्चित रूप से निकल करके इस बार सदन में आने वाला है। क्योंकि इस बार जहां एक तरफ सरकार कमर कस चुकी है, खास करके नीतीश कुमार की बात करें तो, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर ली है। विपक्ष एकजुट नज़र आ रहा है। हालांकि एनडीए के दलों से, एनडीए में शामिल साथियों से ज़्यादा मजबूती के साथ विपक्ष एकजुट नज़र आ रहा है, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का अब तक किसी तरह का मनमुटाव देखने को सामने नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में 110 सीटों के साथ, और अगर एआईएमआईएम को जोड़ दिया जाए तो 115 सीटों के साथ कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव दूसरे नंबर की गठबंधन वाली पार्टी जरूर बन गए हैं। और ऐसी स्थिति में अगर थोड़ा सा भी तल्खी सामने आ गई और अगर जीतन राम मांझी जिस तरह से दिल्ली से लौटने के बाद अपना मूड चेंज किए हैं, उससे हो सकता है कि नीतीश कुमार के सरकार की सेहत पर बड़ा असर पड़ जाए।
जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी पूरी नज़र बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। अगर आपने भारत लाइव को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। हमारी खबरें यदि आपको अच्छी लगती हैं, ऐसा लगता है कि समाज का इससे संबंध है, तो शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।